न्यूज़पेपर में मोस्टली आप इनकम टैक्स रेट्स के बारे में सुनते रहते होंगे। तो इनकम टैक्स रेट्स के बारे में जैसे ही आप सुनते हैं तो आपके माइंड में क्वेश्चन अराइज होता होगा कि जो कैश की अमाउंट है वो कितनी होनी चाहिए कि आप अपने घर पर रख सकते हैं। तो बेसिकली अगर हम इसके बारे में बात करें तो यहाँ पर ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं दिया गया है, ना तो कोई आरबीआई के द्वारा ऐसी कुछ रेगुलेशन है जो डिसाइड की गई है, और ना ही इनकम टैक्स एक्ट है जो उसमें कोई ऐसा प्रोविज़न है जो इसके बारे में बात करता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर कुछ ऐसा कैश की लिमिट नहीं है कि आप कैश के रूप में उसको अपने घर पर रख सकते हैं। बस यहाँ पर बात ये है कि अगर आपको कैश अपने घर पर रखना है तो उसके रिगार्डिंग आपको जो डिटेल्स हैं कि भाई जो आपने ये इनकम डराइव की है वो की है एक लेजिटिमेट सोर्स के साथ। लेजिटिमेट सोर्स है उसका जहां से उस इनकम को आपने अर्न किया है, या फिर कुछ ऐसा जो उसका नेचर है वो भी लेजिटिमेट है। तो इस तरीके से जो उसका सोर्स ऑफ जो इनकम है, जो उसका सोर्स है वो लेजिटिमेट होना चाहिए, उसकी नेचर है वो लेजिटिमेट होनी चाहिए, और उसके साथ साथ आपके पास एक प्रूफ के तौर पर कुछ ऐसा डॉक्यूमेंट की फॉर्म में होना चाहिए या डिजिटल फॉर्म में होना चाहिए। और उसके अलावा अगर आप उस इनकम को एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं किसी भी वे में, तो फिर उसके बाद क्या होता है कि जो सेक्शन 68 टू 69 ए बी है वो अनएक्सप्लेन्ड इनकम के बारे में बात करता है। अनएक्सप्लेन्ड इनकम के अंडर वहां पर इनकम टैक्स जो ऑफिसर्स होते हैं उनके पास पावर होती है कि वो अनएक्सप्लेन्ड जो इनकम है जिसके रिगार्डिंग आप कुछ प्रूफ है जो नहीं दे पाए हैं कि भाई इसका जो लेजिटिमेट सोर्स और जो नेचर है वो क्या है, कहाँ से अराइज हुई है वो, पर जो पेनल्टी है आप वहां पर अट्रैक्ट कर सकते हैं एट द रेट ऑफ 78%। हाँ जी, आप यहाँ पर जो पेनल्टी है जो जिसको अट्रैक्ट करेंगे इन वॉयलेशन ऑफ दिस वन कि आप जो आपकी जो अनएक्सप्लेन्ड इनकम है उसके रिगार्डिंग आप कोई प्रूफ नहीं दे पाए हैं, तो वहां पर आप एट द रेट ऑफ 78% वहां पर जो है उसके रिगार्डिंग टैक्स है वो आपके लिए पेएबल होगा।